अगर तू मिल जा ज़माना छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के हवाले से मालूमात, उनके इंटरव्यूज़, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, लीजेंड शख्सियात की बरसियों की तफसील और साथ साथ लाहौर में जो सकाफ़ती शोज़ होते हैं उनकी कवरेज समेत शोबिज़ से जुड़ी तमाम ख़बरें कोशिश की जाती है कि आप तक पहुँचाई जा सकें। आज का हमारा मौजू है चरबा साज़ी। बॉलीवुड जिसे दुनिया की दूसरी बड़ी फ़िल्म इंडस्ट्री कहा जाता था, लेकिन हकीकत यह है कि बॉलीवुड के फ़िल्म साज़ों ने जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने पाकिस्तानी फ़िल्मी कहानियाँ भी चोरी की। और ख़ास तौर पर म्यूज़िक की अगर बात की जाए तो बॉलीवुड के जितने भी ये मौसीक़ार हैं, इन्होंने पाकिस्तानी म्यूज़िक पर हमेशा से हाथ साफ़ किया है और इंतहाई डटाई से कॉपीराइट का ख़्याल न करते हुए न किसी से इजाज़त ली और न कुछ किया, बल्कि वो जब दिल चाहता है पाकिस्तानी गानों को एज़ इट इज़ या उनमें थोड़ा सा रद्दो बदल करके अपनी फ़िल्मों, अपनी म्यूज़िक का हिस्सा बना लेते हैं। हाल ही की अगर मैं बात करूं तो जियो टीवी की एक ड्रामा सीरियल है जिसका नाम मन्नत मुराद। जी, मन्नत मुराद का जो एक ट्रैक है लाल सूट, उसको एज़ इट इज़ जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो फ़िल्म है, बॉलीवुड फ़िल्म परम सुंदरी में एज़ इट इज़ इस गाने को हूबहू शामिल कर लिया गया है, जिस पर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है और म्यूज़िक के हलकों में इस बात पर एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है। बॉलीवुड को जब भी मौका मिला उसने पाकिस्तानी गुलकारों, मौसीक़ारों के सुपरहिट नग़मात को कॉपी किया, चोरी किया और चरबासाज़ी की। मिसाल के तौर पर जो हमारे बड़े बड़े सिंगर हैं, जिनमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान सर-ए-फ़हरिस्त, उनके बहुत सारे गीत जिनका मैं अभी ज़िक्र करूँगा, उनको चोरी किया गया। उसके अलावा हदीक़ा कियानी, सज्जाद अली, नाज़िया हसन और अताउल्लाह ईसा खेलवी, इस तरह के शौकत अली जो हमारे गुलकार थे उनके, और इस तरह के जितने बेशुमार दूसरे सिंगर्स हैं जिनके गानों को कॉपी किया गया, चोरी किया गया। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की अगर मैं बात करूं तो उनके बहुत सारे कव्वालियाँ कह लें आप, नग़मात कह लें, गीत कह लें, उनको चोरी किया गया। मिसाल के तौर पर गम है या खुशी है तू, इसको बॉलीवुड फ़िल्म सत्या में हो जया टू में एज़ इट इज़ शामिल किया गया। इसी तरह सबसे बड़ी जो उनकी एक मशहूर ज़माना कव्वाली थी, दम मस्त कलंदर मस्त, इसको इन्होंने बॉलीवुड फ़िल्म साज़ों ने अपनी फ़िल्म मोहरा, जी, अक्षय कुमार और रवीना टंडन पर उसी को थोड़ा सा रद्दो बदल करके जो गाना बनाया, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त, ये दम मस्त कलंदर मस्त जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की मशहूर ज़माना कव्वाली थी, उसको उन्होंने कॉपी किया। उसके अलावा एक और फ़िल्म थी बॉलीवुड की मर जावां, उसमें उन्होंने किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, ये पूरी तरह नुसरत फ़तेह अली के इस गीत को भी चोरी किया गया। उमर शरीफ की एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था मिस्टर चार्ली। उस फ़िल्म में एक कव्वाली शामिल की गई थी, लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए, और इस कव्वाली को बॉलीवुड फ़िल्म दबंग में मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए के साथ, इस बोल के साथ उसी तरह शामिल कर लिया गया, वही ट्रैक, वही म्यूज़िक। और एक फ़िल्म इसी तरह मिस्टर चार्ली में एक और जो था जो गीत था, वो बल्कि कव्वाली थी, मेरा पिया घर आया, तो इसको बॉलीवुड फ़िल्म साज़ों ने माधुरी पर जो फ़िल्म याराना में गीत पिक्चराइज़ किया, उसके बोल थे, मेरा पिया घर आया राम जी, हाय राम जी। ये भी टोटल वही कव्वाली, वही तर्ज़, वही म्यूज़िक, और उसको बाकायदा तौर पर चोरी किया गया। फिर नुसरत फ़तेह अली ख़ान की एक और मशहूर ज़माना कव्वाली थी, देखते ही देखते, इसको जो है उर्दू फ़िल्म थी बॉलीवुड की जिसका नाम था बत्ती गुल मीटर चालू। ये वो फ़िल्म थी जिसमें ये जो गीत कव्वाली थी देखते ही देखते उसको शामिल किया गया। जी नाज़रीन,
इसी तरह बॉलीवुड की फ़िल्म फ़न खान में नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कव्वाली, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, इसको हल्का हल्का के नाम से गीत बनाकर शामिल किया गया और देखने वालों की आंखों में धूल झोंकी गई। तो और बड़ी ढटाई से बॉलीवुड ये क्लेम करता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन हकीकत ये है कि उसने पाकिस्तानी म्यूज़िक को बहुत सारे मौक़ों पर चोरी किया है। मिसाल के तौर पर अब हम आगे चलते हैं। फ़िल्म आबशार, पाकिस्तान की एक फ़िल्म आबशार, जिसमें मेहदी हसन की आवाज़ में गीत था, बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम। और बॉलीवुड की जो फ़िल्म थी साजन, उसके अंदर यही गाना, इसी गाने को मामूली से रद्दो-बदल के बाद बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, माधुरी और संजय दत्त पर ये गाना पिक्चराइज़ किया गया था। अब आते हैं मौसीकी के बादशाह, लोक मौसीकी के जो गुलकार हैं उनके बादशाह अताउल्लाह ईसा खेलवी की तरफ, जिनका एक मशहूर ज़माना गीत तुझे भूलना तो चाहा, जी ये बहुत मशहूर ज़माना गीत है अताउल्लाह ईसा खेलवी का, जिसको बॉलीवुड के जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इसी गीत को एज़ इट इज़ उठाकर जबीन नथुएल और रोतिक कोहली, उनकी आवाज़ों में इसको दोबारा रिकॉर्ड किया और इस गीत पर को अपना कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह हमारा जो हुब्बुल वतनी पर मुबनी गीत है दिल दिल पाकिस्तान, आपको पता है ये बहुत मशहूर हमारा मिली नगमा है, जो 14 अगस्त 23 मार्च के मौक़ों पर सुनने में आता है। इसी को एज़ इट इज़ दिल दिल हिंदुस्तान बनाकर किरण कुमार और विक्रांत की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, और वो जो भी उनके शायर हैं या म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये हमारा गीत है। गुलकार हसन जहांगीर, उनका माजी में हिट होने वाला सुपर हिट जो नगमा था हवा हवा ए हवा, ये आपने सुना होगा यकीनन, बहुत मशहूर गीत था, जिसे 2017 में बनने वाली फ़िल्म मुबारका, जी उसमें एज़ इट इज़ रिकॉर्ड कर लिया गया और न किसी से इजाज़त ली गई, न कोई कॉपीराइट का ख्याल रखा गया, बस इंडिया ने कहा कि ये गाना हमारा। गुलकारा रेशमा, जिसे हम बुलबुल सहरा कहते हैं, गुलकारा रेशमा की आवाज़ में सुपर हिट गीत लंबी जुदाई, 4 दिना दा होए मेरे रब्बा लंबी जुदाई, इसको जैकी श्रॉफ ने अपनी फ़िल्म हीरो में शामिल किया और शायद रेशमा को इस हवाले से ना कुछ मुआवजा दिया गया, ना इसके जो तख्लीक़कार थे उनसे रजू किया गया। इसी तरह शौकत अली ख़ान, शौकत अली जो हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनका मशहूर ज़माना एक गीत था कदी ते हस बोल ना जिंद साड़ी रोल, ये उनकी आवाज़ में हिट होने वाला नगमा, जिसे भारतीय फ़िल्म लव आजकल में जो शामिल किया गया। इसी ट्रैक को आहूँ 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 करके इस गीत को शामिल कर लिया गया। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की पहली पॉप सिंगर नाज़िया हसन की, जिनका मशहूर ज़माना गीत डिस्को दीवाने, जी डिस्को दीवाने के अलावा उनके और भी सारे गीत सुपर हिट हैं, मसलन फ़िल्म कुर्बानी में आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, वो भी शामिल था। और ये जो डिस्को दीवाने गीत था, इसे भारतीय फ़िल्म स्टूडेंट ऑफ ईयर में एज़ इट इज़ शामिल किया गया और किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की गई। बूहे बारियाँ, आपको मालूम होगा कि ये बूहे बारियाँ गुलकारा हदीका क्यानी का सुपर हिट गीत बूहे बारियाँ ते नाले कंधा टप्पा, इसको जुग जुग जियो फ़िल्म जो है बॉलीवुड की फ़िल्म थी उसमें शामिल किया गया। और इब्रारुल हक का एक मशहूर ज़माना गीत नच पंजाबन नच, जिस पर यहाँ एतराज़ हुआ था तो उसे नच मजाजन नच कह के रिकॉर्ड किया गया था। इस गाने का ट्रैक भी पूरी तरह बॉलीवुड ने चोरी किया। जी माजी की खूबसूरत आवाज़ की गुलकारा तसव्वुर खानम, जिनका एक गीत पाकिस्तानी फ़िल्म ईमानदार में सुपर हिट हुआ था और जिसके बोल थे अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। इस गाने को इमरान हाशमी की फ़िल्म ज़हर जो बॉलीवुड की फ़िल्म थी उसमें हूबहू शामिल कर लिया गया और कॉपीराइट के उसूलों की धज्जियाँ बिखेर दी।
पाकिस्तानी फ़िल्म मेरे हुजूर, जिसमें मेहदी हसन और नूरजहाँ की आवाज़ों में एक गाना सुपरहिट हुआ था, हमारी सांसों में आज तक हिना की खुशबू महक रही है। इस गाने को थोड़ा सा रद्दो-बदल करके जिसके बोल इस तरह किए गए, तुम्हारी नज़रों में हमने देखा चाहत मचल रही है। ये बॉलीवुड फ़िल्म थी कल की आवाज़, जो 1992 में रिलीज़ हुई थी। इसमें ये गाना चोरी किया गया था। तो इसके अलावा भी ऐसे बेशुमार नग़मात हैं, ऐसा म्यूज़िक है जो बॉलीवुड ने बड़े धड़ल्ले से चोरी किया और अब फ़ख्रिया अंदाज़ में अपनी फ़िल्मों में, अपने जो एल्बम थे उनके, उसमें शामिल किया। और कभी भी ना पाकिस्तानी किसी मौसीकार से उसकी इजाज़त ली, ना नग़मा निगार से और ना किसी गुलकार से, इवन के पाकिस्तानी फ़िल्म साज़ों से भी रब्ता नहीं किया गया। और ये सब कुछ करने के बावजूद भी बॉलीवुड के फ़िल्म साज़ ये दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान से बड़ी इंडस्ट्री हैं फ़िल्म के मामले में। यकीनन होंगे भी, लेकिन जहाँ अखलाक ना हो, जहाँ कोई कानून ना हो, जहाँ कॉपीराइट को मलूज़ ख़ातिर ना रखा जाए, वो कितनी ही बड़ी इंडस्ट्री क्यों ना हो, शर्म की बात है, अफ़सोस की बात है। तो हमें हमारे जो नग़मा निगार हैं, जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, उनको भी चाहिए कि वो इस मामले पर न सिर्फ़ एहतजाज करें, बल्कि बॉलीवुड के ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स का से रब्ता करके उन मज़म्मत करें उनके इस काम की, ताकि आइंदा मुस्तक़बिल में जो पाकिस्तानी सुपरहिट म्यूज़िक है उसको चोरी से बचाया जा सके। इसके साथ ही AR गुल इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान। और जाते जाते मैं आपको एक बात करता चलूँ कि अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं तो बराए करम इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर मवाद आप तक पहुँचा सकें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। तुम्हारी